Hello bachcho, let's read the given question. The question says a cylinder of radius r and length l is placed in an uniform electric field in such a way that axis of the cylinder is parallel to the field. The flux of the field through the cylindrical surface is option A 2rl upon epsilon 0, option B l upon epsilon 0, option C 2 pi rl upon epsilon 0, option D 0. So to understand the given question we must understand as a key concept regarding द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्लक्स की, सो फ्लक्स को हम किस तरीके से लिखते हैं? फ्लक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, राइट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज ई ए बार, राइट. और इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं, सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट तो हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमें यहाँ पे यही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन दैट इज बीन गिवन टू अस, राइट. यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द एरिया वेक्टर. सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दो टाइप के एरिया वी विल बी हैविंग, दैट इज वन इज द ओपन सरफेस एरिया. ओपन सरफेस एरिया मीन्स एनी टू डायमेंशनल एरिया, जैसे कि प्लेन लैमिनार प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट वगैरह, ठीक है. सो इसमें वी हैव टू कंसिडर द एरिया वेक्टर एज टू बी द परपेंडिकुलर एंड इट शुड बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. या तो एरिया वेक्टर ऊपर हो सकता है यहाँ पे, या एरिया वेक्टर को हम नीचे ले सकते हैं. तो दिस इज हाउ द डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है. और फॉर अ फिक्स प्रॉब्लम वी विल कंसिडर वन डायरेक्शन, या तो हम ऊपर लेंगे या तो हम नीचे लेंगे, कोई भी एक डायरेक्शन पे हम स्टिक करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर केस, राइट. अब बात करते हैं क्लोज सरफेस एरिया की. सो क्लोज सरफेस एरिया एनी थ्री डायमेंशनल फिगर, लाइक हमारा क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया वगैरह, ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन हम एरिया वेक्टर को क्या लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट रिमेंबर रिगार्डिंग द एरिया वेक्टर्स, ठीक है. अब यहाँ पे ही वी कैन से यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब हमें बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमें आर गिवन है. सो पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं. सो दिस इज द सिलेंडर दैट इज बीन गिवन टू अस, राइट. और ये हम मान लेते हैं कि उसकी एक्सेस है, ठीक है ना. ये एक्सेस बना लिया हमने. अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इसका रेडियस जो है वो है आर. आर रेडियस ले लिया हमने, लेंथ हमें गिवन है एल, और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इन सच अ वे दैट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है ना, एक्सिस को पैरेलल है वो. सो वी कैन से फ्रॉम दिस द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द सिलेंडर सरफेस इज. अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव थ्री एरिया. अगर हम बात करें सो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट एरिया है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेकंड सरफेस एरिया है, जहाँ से फील्ड टोटल एरिया जो इसमें हो सकते हैं दैट वी आर कंसिडरिंग, ये हमारा थर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया है. तो इसमें से अगर हम बात करें सो एरिया वेक्टर जो हम निकालेंगे, सो सेकंड सरफेस से एरिया वेक्टर निकलेगा इस तरफ, राइट. A2 कह देते हैं हम इसे. इसमें से निकलेगा A1 इस तरफ, राइट. और हम बात करें तो थर्ड में से निकलेगा बाहर की तरफ, दैट इज परपेंडिकुलर ओनली. तो ये थर्ड एरिया है हमारा. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ. तो थर्ड की वजह से वी कैन से कि जो फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स या फिर नेट फ्लक्स हम कहें, सो इट विल बी ड्यू टू फर्स्ट ई बार डॉट डी ए बार प्लस ड्यू टू सेकेंड ई बार डॉट डी ए बार प्लस ड्यू टू थर्ड ई बार डॉट डी ए बार. ये थर्ड की वजह से, ये फर्स्ट की वजह से, ये सेकंड की वजह से. थर्ड की वजह से तो हम डायरेक्ट कर देंगे जीरो, क्योंकि ई डी ए कॉस थीटा विल बी जीरो. कॉस 90 हो रहा है क्योंकि थर्ड केस में एरिया और जो ये है परपेंडिकुलर हो रहे हैं आपस में, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये 90 डिग्री बन जाएगा ये इसके साथ. सो थर्ड केस तो जीरो हो जाएगा. फर्स्ट और सेकेंड के लिए वी नीड टू कंसिडर. अब हम फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट में जो एरिया वेक्टर है, फर्स्ट में एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड है. सो इसमें अलॉन्ग है बेसिकली. सो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी. तो हम इसे क्या लिखेंगे? ई. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यूनिफॉर्म है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं. सो डी ए, राइट. और ये हम लेंगे नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू 1 थी, तो इसीलिए ई डी ए लिखा हमने यहाँ पे. कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है
और एरिया बाहर की तरफ है तो माइनस लिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस यूनिफॉर्म इसको बाहर लेंगे, सो ये अगेन डी है, और डी ए भी सेम है, सेम यूनिफॉर्म सिलेंडर है हमारा, so net flux or the total flux through the surface will coming out to be zero. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.